राम राम भाई सारन है। एक और नई पोस्ट मार्केट में आप सभी का स्वागत है। आज की पोस्ट मार्केट में हम सीखेंगे कि अगर हम किसी गलत ट्रेड में बैठ गए हैं तो उससे निकले कैसे, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं कि ये पॉइंट देखो और हम एक गलत ट्रेड से निकल जाए बिना ऐसे लिए। ठीक है। गलत ट्रेड में बैठा यानी कि पहले ठीक लगी और फिर ट्रेड लेती है वो बाद में गलत होती चलेगी। तो ऐसे लेने से बढ़िया है हम पहले ही ट्रेड को काट दें। और ये कैलकुलेटर मौका भी देता है, आपको सभी को पता है, निकलने का। तो वही देखें कि क्या क्या हो सकते हैं चांसेस कि हम एसएल से बच पाए। तो ध्यान से देखना, मार्केट में कोई मुश्किल नहीं है, समझना। समझते हैं इसको। पहली 5-7 मिनट वही अपना मार्केट को देखो, समझो बुलिश है, बेरिश है, क्या है, न्यूट्रल है, जो भी है। 25,000 स्टेबल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वही पोजीशन रखी है अच्छी, ठीक है। 24,900 पे सपोर्ट था जो कि 24,950 पे स्लाइड बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, शिफ्ट हो गया था लेकिन वापस से नीचे गया 24,900 ब्लिंक करके। अब स्लाइड बेरिश होगा प्रेशर, अब ये परसेंटेज डिक्रीजिंग हुई है, स्लाइड स्लाइड। ठीक है, बेरिश प्रेशर हो गया। यहाँ 70% सभी को दिखाई दे रहा है, 71%। यहाँ डब्ल्यू टी हो जाएगा तो अच्छा बेरिश प्रेशर आएगा फिर दोनों तरफ से ना, काइंड ऑफ उलट बात। यहाँ भी बेरिश प्रेशर सपोर्ट साइड है, अब ये डब्ल्यू टी हो जाएगा तो अच्छा बेरिश प्रेशर होगा मार्केट में। तो इसी को देखते हुए 24,950 का एक्सटेंशन 24,970 पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया था लाइव मार्केट में। इसी को समझाने की कोशिश करेंगे, यहीं से हम अपने डाउट क्लियर करेंगे। 75% अच्छा बेरिश प्रेशर आ गया। इंट्राडे भी अच्छा क्रिएट हो रहा था 45-66। इसी को देखते हुए हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब कंडीशन क्या बताई थी लाइव में भी कि वही रेजिस्टेंस तो लगा दिया, लेकिन इसके रेजिस्टेंस के ना टूटने के भी कुछ कारण हैं। एक तो परसेंटेज इंक्रीज होनी चाहिए रेजिस्टेंस वाली 87, ये डिक्रीज होनी चाहिए। ये तो इंक्रीज होनी चाहिए और ये डिक्रीज होनी चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत इंट्राडे भी आनी चाहिए, तभी हमारा रेजिस्टेंस कामयाब होगा। अब क्या देखते हैं, क्या ये सारी चीजें हुई। 24,934 मार्केट चल रही है फिलहाल के लिए। इस परसेंटेज को ध्यान से देखो और पोजीशन देखते रहो। बस मार्केट में करना क्या है, इंतजार कि हमारे रेजिस्टेंस पे मार्केट आए और हम अपनी ट्रेड को स्टार्ट करें, इनिशिएट करें। 24,946 फिलहाल मार्केट चल रही है, थोड़ा बहुत इंतजार करते हैं। 9:35, 24,960, 55-60 पे यहीं पे घूम रही मार्केट फिलहाल। इंट्राडे पोजीशन देखो, कुछ ना कुछ अच्छी हो रही है। 1 लाख ठीक ठाक आ रही लग रही है। ये तो है नहीं कि यहाँ घट गई थी, आ रही है अच्छी, आ रही पोजीशन। लेकिन यहाँ भी आ ही रही है, जहाँ यहाँ से भी गई। अगर यहाँ से चली जाते तो अच्छा रिवर्सल भी देखने को मिल सकता था, लेकिन गई नहीं यहाँ से पोजीशन। 2% इंक्रीजिंग है स्लाइट, ठीक है। ये 88 से 86 आ गई। ओ हाँ, इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ठीक चल रहा है हमारे हिसाब से तो। स्लाइड स्लाइड दोनों एक बढ़ रही है एक घट रही है, ऐसा ही हम चाहते थे। पोजीशन भी ठीक ठाक आ रही है इंट्राडे, यहाँ से भी नहीं भाग रही। 24,970 टाइम है, 9:44 हो चुके हैं। 24,970 हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। एग्जीक्यूट करो ट्रेड। देखो कई बंदे सोचते होंगे कि ओ आई टोटल पोजीशन साथ नहीं थे हमारी तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हम। ठीक है भाई, मत करो, कोई नहीं करता कोई कर लेता है। परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। हमने बस रेजिस्टेंस लगाया था लाइव मार्केट में, तो हम उसको समझा रहे हैं फिलहाल के लिए। पोजीशन अच्छी आई थी, परसेंटेज ये इंक्रीजिंग थी, ये डिक्रीज, ये थोड़ा स्टक है 86 80। ठीक है, तो हमने देखा अब इस ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद 81 से सीधा 80 79 हमारे एग्जीक्यूट करते ही ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर दी। ये 87 है, 79 है, देखते रहो। 24,983 मार्केट चल रही है। 78, ये 88, ठीक है। 89, 77 टोटल पोजीशन हो आएगी, घटने लग गई, यहाँ अच्छी आने लग गई। ये मार्केट वापस से 24,000 कितने का हाई लगा के आई है। ये हाई लगाया ये मार्केट 24,978, ओ सॉरी 95 का, 24,995 का हाई लगा के वापस से 5 मिनट बाद 9:45 पे हमने एंट्री ली थी, 9:50, 9:53, 8 मिनट बाद वापस से 24,970 आ गई।
ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना चाहिए कि हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, ऊपर जाके वापस से नीचे आई हमारे लिए मार्केट, क्योंकि एग्जिट कर सकते हो या अपनी को पुट को होल्ड में रखो, मर्जी है आपकी। अब ये तो 82 या 81 था, वहां से 77 आ गई, डिक्रीज होगी, तो ये अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो स्लाइड बुलिश प्रेशर आएगा। ये 86 से 89 हो गया, दोनों स्लाइड स्लाइड बढ़ गई थोड़ी थोड़ी, चलो ठीक है बढ़ गई। अब इंट्राडे पोजीशन यहाँ ये वाला 5,000 चली गई, 82,000 हो गई, यहाँ 1,23,000, यहाँ अच्छी पोजीशन आ गई, पूरा लाख का फर्क होने वाला है, 1 लाख का। तो कुछ तो वाई पोजीशन बोल रही कि नहीं भाई यहाँ हम हैवी हो गई, हम मार्केट को बुलिश बना सकते हैं स्ट्राइक प्राइस पर। परसेंटेज भी यही कह रही है कि हाँ थोड़ा लाइट स्लाइड बुलिश करें। एक ये 2-3 पॉइंट हो गए कि इनको देख के हम मार्केट से निकल सकते हैं कि नहीं भाई अब सिनेरियो थोड़ा बुलिश होने वाला है, निकल जाओ ट्रेड से। ठीक है, देखते हैं आगे मार्केट, 24,970 पे मार्केट है। 76% और डिक्रीज होगी, 90 इंक्रीज होगी। ठीक है, 59, 24,955, 75%, 90%। देखते जाओ, ये मतलब कोस्ट टू कोस्ट आगे, पूरा मार्केट कोस्ट टू कोस्ट आगे वापस ऊपर गई है, ऊपर गई वापस मार्केट हमारे कोस्ट टू कोस्ट से कुछ ना कुछ नीचे आई थी, अच्छा 10-12 पॉइंट, है ना, फिर ऊपर गई मार्केट। तो कहने का कंक्लूजन मतलब ये निकलता है कि एलटीपी कैलकुलेटर आपको निकलने का मौका देता है 10 में से 7 से 8 बार बिना एसएल के। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होता है तो एक बार जाता है सपोर्ट लेने, तो आपको मौका मिलता है। अगर आपको ये पॉइंट दिखाई देते हैं उस समय जब मार्केट अपना वापस से सपोर्ट नहीं आई, स्ट्रॉन्ग भी हो गया है, तो आपको निकल जाना चाहिए। दिख रहा हो भाई पोजीशन साथ नहीं दे रही, परसेंटेज भी साथ नहीं दे रही, तो निकलने में फंसता है। ठीक है, इन चीजों को अगर आप आगे देखो मार्केट में तो आपको अच्छा निकलने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर कुछ समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। बाय।